जय गणेश गुरु गौरी हर गिरालखन श्री राम। बंदो पद धरि धरनि सिर पूरो जनमन काम। बोले श्री सीताराम जी महाराज की जय। आज हम आप सब दर्शकों को श्री रामचरितमानस की कथा के संबंध में कुछ चर्चा करते हैं। देखिए, जब तक किसी चीज़ को हम किसी का महत्व नहीं जानते तब तक हमें उस चीज़ पर श्रद्धा नहीं होती। एक उदाहरण है कि एक व्यक्ति गधा पाले हुआ था और उसके गधे के कंठ में उसने एक सुंदर चमकीला पत्थर बांध रखा था और वो उसको उसी से धुलता था। कभी उसको स्नान कराना होता तो उसी पत्थर से उसको रगड़ के धुलता था। एक दिन जौहरी आया और उसने देखा कि इस पत्थर की क्या कीमत है। तो समझ गया कि ये तो नासमझ है, इसको पता नहीं है इसकी पत्थर की क्या कीमत है। लेकिन उसने कहा कि ये पत्थर आपके पास कहाँ से आया, कैसे मिला? तो उसने कहा ये तो हमें ऐसे मिला हुआ था। तो उसने कहा क्या आप ये हमें दे सकते हो? बोले हाँ हाँ, क्यों नहीं दे सकते, कितने मूल्य क्या है? तो उन्होंने कहा 5 रुपये। उन्होंने 5 रुपये में उस पत्थर को दे दिया, क्योंकि वो व्यक्ति उस पत्थर के महत्व को नहीं जानता था और वह जौहरी था तो उसको ज्ञान था कि यह हीरा है। तो इसी प्रकार से जब हम किसी चीज़ के महत्व को नहीं जानते हैं तो उसकी अपेक्षा कर देते हैं और वो उपेक्षा के कारण उसका हमें पूरा लाभ नहीं मिल पाता। इसी प्रकार से हमारे सनातन धर्म की जो कथाएं हैं, तो हमारे श्री सनातन धर्म में जैसे भगवान की कथा भक्त सुन कर के आनंदित होते हैं, ऐसे भक्तों की कथा सुन कर के भगवान आनंदित होते हैं। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, तिनके पद बंधन के नासद विघ्न अनेक। तो भगवान की ये दिव्य कथाएं तो जीवन में मंगल में प्रेरणा करती हैं। ऐसे ही हमारे श्री रामचरितमानस की कथा, श्रीमद् भागवत की कथा, इन सब कथाओं का ऐसे ही दिव्य प्रभाव है और महत्व है। लेकिन उन कथाओं का उद्देश्य भी अलग अलग है। जैसे श्रीमद् भागवत गीता तो ये कर्म योग की कथा है। उसमें लिखा रहता है कर्मयोगो नाम प्रथमोध्यायः। और जैसे श्रीमद् भागवत की कथा है तो भागवत की कथा एक वियोग की कथा है। वियोग की कथा मतलब श्रीमद् भागवत ही एक ऐसा महापुराण है जिसमें मरणोपरांत भी प्रेत योनि से यदि मुक्त पाने के लिए यदि कोई उपाय है तो श्रीमद् भागवत कथा, तो वह वियोग की कथा है। और श्री रामचरितमानस की जो कथा है वह प्रयोग की कथा है, क्योंकि रामचरितमानस में ऐसा अद्भुत चरित्र है कि ऐसे संसार में कोई वस्तु नहीं है जिसका समाधान ना उसमें मिलता हो। तो वह ऐसा दर्पण है जीवन का कि उसको आप देखें, उसको श्रवण करने से आप अपने जीवन की जो कमियां हैं उसको आप दूर कर सकते हैं। और दूसरी बात, रामचरितमानस की जो गद्दी का प्रारंभ है, कथा के व्यास गद्दी का जो शुभारंभ हुआ वह श्री राम गुलाम जी महाराज के द्वारा हुआ और व्यास गद्दी का प्रारंभ हुआ। व्यास गद्दी की तो बहुत महिमा है। एक नारायण दास जी थे और वो गद्दी में बैठते थे तो किसी ने पूछा महाराज आप कि व्यास गद्दी में क्या दूसरा भी कोई बैठ सकता क्या? तो बोले नहीं, ये तो व्यास गद्दी की बहुत महिमा, हर कोई नहीं बैठ सकता और इसमें हर किसी का अधिकार नहीं है। तो उनके भक्तों ने कहा कि नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, एक बार परीक्षण करना चाहिए। तो उन्होंने, उनके जो भक्त थे, उन्होंने व्यास गद्दी में एक रूमाल रखा तो वो रूमाल जो है जल करके राख हो गया। तो ऐसी व्यास गद्दी की तो ऐसी महिमा है। एक बार बादशाह सिंह ने, दिल्ली के बादशाह, उन्होंने कहा राम गुलाम जी महाराज से कि आप भगवान के जो सार तत्व है
भगवान की जो कथा, जैसे किसी कोई लोग नहीं सुन पाते कथा, इतना समय नहीं है, तो आप उस सार तत्व को संक्षेप रूप में कम से कम समय में कितनी जल्दी सुना सकती हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं आप जो है जब तक घोड़े में जितना सवार होने में समय लगता है उतनी देर में हम आपको रामचरितमानस की पूरी कथा सुना देंगे। उनको बड़ा आश्चर्य लगा कि इतनी जल्दी इतनी बड़ी कथा और उसका सार तत्व तो आप एक बार में। तो उन्होंने जैसे कहा कि ठीक है अब, तो जैसे वह घोड़े के ऊपर चढ़ने लगे, सवार होने लगे, तो उन्होंने नीचे से आवाज़ लगाई, सब कर मत खगनायक एहा, करिए राम पद पंकज नेहा। शिव सुख अज सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खगनायक एहा, करिए राम पद पंकज नेहा। यह जो है सभी जो है सबका सार तत्व है। गोस्वामी जी ने लिखा, प्रारंभ में भी लिखा, नाना पुराण निगमागम संविदम रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति मंजुलम आपनोति। तो सभी का जो सार तत्व है, जैसे आप साधारण सी बात है, देखें कि जैसे कोई गन्ना है और गन्ने को आप इसमें पेरने वाली मशीन में डालते हैं तो उसका सार तत्व जो रस जो है वो निकल आता है। तो उसी प्रकार से सभी शास्त्रों का जो निचोड़ है, जो सार तत्व है, उसको श्री रामचरितमानस में रखा गया है। और एक एक मंत्र जो है चौपाई के रूप में गोस्वामी जी उसका वर्णन करते हैं। तो ये एक ऐसा अमृत है कि जो व्यक्ति इसके महत्व को जानता है तो वह तो सुन करके आनंदित होता है, लेकिन जो इस महत्व को नहीं जानते वह अनभिज्ञ रह जाते हैं, क्योंकि ये ऐसा अमृत है कि ये देवताओं को भी दुर्लभ है। एक बार देव सभा में एक गोष्ठी हुई और यह चर्चा चली कि अमृत कहाँ बसता है। तो विद्वान ब्राह्मणों ने कहा कि अमृत तो स्वर्ग में बसता है। तो बोले नहीं, स्वर्ग में नहीं बसता। तो बोले कहाँ? बोले समुद्र में। बोले समुद्र में भी नहीं बसता। तो किसी ने कहा कि नवविवाहित स्त्री के ओठों में बसता है। तो बोले वहाँ भी नहीं। बोले फणेन्द्र मुखे, बोले शेष जी के मुख में बसता है। अब सब विचार करें कि नहीं वहाँ पे भी नहीं। तो फिर अमृत की खोज की गई कि कहाँ पे बसता है, अमृत कहाँ जो है बसता है, विचार करें। तो विद्वान ब्राह्मणों ने निर्णय किया, बोले कंठे स्वधा वसति वे भगवत जना नाम। बोले कंठ में जो विद्वान लोग हैं, ब्राह्मण लोग हैं, जो भगवान की कथा करते हैं, उनके कंठ में अमृत बसता है। अच्छा, इसका प्रमाण जो है श्रीमद् भागवत में भी मिलता है। जब सूत जी महाराज जब श्री परीक्षित जी महाराज को कथा सुनाने लगे तो देवता अमृत का कलश लेकर के आ गए। बोले कि इनको तो मृत्यु का भय है और मृत्यु के भय से तो ये अमृत सही है, क्योंकि इनको अमृत पी लेंगे तो अमर हो जाएंगे, तो मृत्यु का भय दूर हो जाएगा। तो बोले ये अमृत इनको पिला दीजिए और कथा जो है वो हमें सुना दीजिए। देवताओं ने ये शर्त रखी। तो सूत जी महाराज बोले कि महाराज ये तो कथा अमृत है और ये अमृत है। को कांच और को मणिर महान, कहाँ कांच और कहाँ मणि, इतना अंतर बताया। तो ये ऐसा दुर्लभ जो है भगवान की जो कथा है, ऐसा दुर्लभ अमृत है कि जो देवताओं को भी प्राप्त नहीं है। केवल एक जो है मनुष्य शरीर में, केवल इस मनुष्य मानव शरीर में ही यह अधिकार है जो इस अमृत को पान करने का लाभ मिल जाता है। और इसका अमृत का पान कौन करता है? बोले श्री रामचरितमानस में वर्णन आता है, भगवान शंकर इस अमृत को पान करते हैं। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। जो भगवान शंकर जो ज्ञान गुण के राशि हैं और जिन्हें कभी मृत्यु का भय नहीं, कालम महाकाल कालम कृपालम, जो काल के भी काल हैं, वह इस अमृत का पान करते हैं।
और इस अमृत से माँ भगवती और माता पार्वती जी, माता जगतजननी जानकी माता का दुख दूर हुआ। और इस कथा से ऐसा कौन है जिसका दुख दूर न हुआ। इस रामचरितमानस की महिमा ही ऐसी है कि आदमी, जो भी व्यक्ति मन में इच्छा कर ले कि हमारी ये कामना है भगवान पूर्ण हो जाए, तो वे सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली कथा है। जो इच्छा करियो मन माही, प्रभु प्रताप कछु दुर्लभ नाही। भगवान की कृपा से जो इच्छा हो आपकी, ऐसा अनंत फल देने वाली, कल्प वृक्ष के समान फल देने वाली ये कथा है भगवान की। और ऐसा दुर्लभ अलभ्य लाभ जो है केवल इस मानव शरीर को ही दुर्लभ है, और किसी शरीर में यह सौभाग्य नहीं मिलता है। इसलिए हम सब लोगों का यह दायित्व है कि उसके महत्व को समझें, क्योंकि जब तक हम महत्व नहीं किसी चीज़ का जानते, तब तक उस पर श्रद्धा नहीं होती। भगवान विश्वामित्र जी महाराज के साथ में जब श्री राम जी जनकपुर गए हैं, तो माता अहिल्या का उद्धार करने के बाद तो उनको मन में एक विचार था कि हमसे कुछ अपराध हो गया, जो ब्राह्मण पत्नी के सिर पर जो है चरण रखना पड़ा, चरण का स्पर्श करना पड़ा। तो उनको ये क्षोभ था कि अगर कहीं गंगा जी मिल जाती तो हम प्रायश्चित कर लेते। श्री राम जी कह रहे हैं विश्वामित्र जी महाराज से, और संयोगवश आगे गंगा जी मिल जाती हैं। तो जब गंगा जी में जाते हैं तो विश्वामित्र जी महाराज ने पहले गंगा जी के महत्व का वर्णन किया, उसको बताया कि राम जी को भगवान श्री गंगा जी के अवतरण की कथा सुनाई, और उनको बड़ा सुंदर दिव्य उसके महत्व का जब वर्णन किया, और वर्णन करने के बाद फिर उस गंगा में स्नान किया। तो यही इसका कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम किसी चीज़ को अच्छे से महत्व को उसको समझ लेते हैं, उसके बारे में जान लेते हैं कि इसका फल क्या है, इसका प्रभाव क्या है, क्यों करना चाहिए, इससे हानि और लाभ क्या है, इन जब सब चीज़ों का जो हमें जानकारी हो जाती है, उसको महात्म हो जाता है, तभी हम उसका जो पूर्ण लाभ जो है, जो पूर्ण ज्ञान है, वो हमें उसका तभी मिल पाता है। इसलिए हमें उसको पढ़ने के लिए जो है विधिवत प्रयास करना चाहिए, हर संभव यह प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि इस जीवन का जो अलभ्य लाभ है वह केवल हमारा और हम आप सबका जो है दायित्व है कि जिस कर्म के अनुसार हम सब बंधे हैं, वह हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए, भगवत प्राप्ति का। एक बार जो है भगवान शंकर और माता पार्वती जी कैलाश पर्वत पर बैठे थे, तो माता पार्वती जी ने भगवान शंकर से एक प्रश्न किया। बोले, प्रभु कोई ऐसा बिजनेस बताइए जिससे लाभ ही लाभ हो, हानि ना हो। अब ऐसा संसार में तो कोई बिजनेस है नहीं जिसमें लाभ ही लाभ हो, हानि ना हो। तो क्योंकि हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ, ये तो अपने हाथ में नहीं है, तो विधाता के हाथ में। हानि भी है, लाभ भी है, जस भी है, अपजस भी है। तो भगवान शंकर कहते हैं, देवी पार्वती, ऐसा संसार में तो कोई बिजनेस नहीं है जिससे केवल लाभ ही लाभ हो, और हम आप सब लोग यही चाहते हैं कि ऐसा कोई बिजनेस करें जिससे केवल लाभ ही लाभ हो, हानि ना हो। कोई चाहता है कि हमें किसी बिजनेस में या किसी कार्य में हानि हो? कोई नहीं चाहेगा। तो सब लोग यही चाहते हैं कि हमें लाभ ही लाभ हो। तो ऐसा कौन सा बिजनेस है? तो भगवान शंकर कहते हैं, देवी पार्वती, एक ऐसा बिजनेस है जिसमें केवल लाभ ही लाभ है, उसमें कभी हानि नहीं होती। तो बोले, वह कौन सा बिजनेस है? बोले, उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावहि बिरती। बोले, भगवान श्री राम जी का नाम ही एक ऐसा बिजनेस है
जिसमें कभी हानि नहीं होती, लाभ ही लाभ है। अच्छा, आप बोले राम, फिर राम, तो बोलो ये बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। तो इसी प्रकार से भगवान शंकर कहते हैं देवी पार्वती ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कभी हानि होती ही नहीं है और लाभ ही लाभ है। एक बार एक राजा ने अपने राज्य में एक शर्त रखी, बोले कि जो व्यक्ति मेरे राज्य में ये सिद्ध कर दे कि मैं चोर हूँ, तो उस चोर को हम इनाम देंगे और इनाम के साथ साथ जो है अपने राज्य का आधा राज्य अधिकार उसको दे देंगे और अपनी बेटी का विवाह भी उसके साथ कर देंगे। इतनी बड़ी शर्त रखी राजा ने। तो बोले जो ये सिद्ध कर दे कि हाँ ये चोर है। तो लोगों ने विचार किया, जो चोर थे वो सब, उन्होंने कमेटी बनाई, बोले कि ये कोई राजा साहब के पकड़ने का षड्यंत्र है और यदि उनको पता चल जाएगा कि ये चोर है तो दंड देंगे, इनके चक्कर में आएंगे, चोर पकड़े जाएंगे, फिर उनको दंड देंगे। चोरों ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जब राजा ने सबके सामने जो शर्त रखी है स्वीकार किया तो अपने शर्त से बदल नहीं सकता, क्योंकि महापुरुष जो वचन है वो एक बार बोलते हैं और उसको कभी बदलते नहीं। बोले इस वजह से राजा ने जो शर्त रखी है वो अपने शर्त के अनुसार ही करेंगे, किसी को दंड नहीं देंगे। तो बोले ठीक है, अगर ऐसा है तो एक चोर ने क्या किया कि जो राजा का राजमहल था, जहाँ वो मंदिर में गर्भगृह में सोते थे, भगवान का मंदिर भी था, तो वहाँ पर जा कर के एक चोर गया और राजमहल में जैसे प्रवेश करने के लिए, तो द्वारपालों ने रोक दिया, बोले कहाँ जा रहे हो? दोपहर का समय। द्वारपालों ने कहा कि आप कहाँ जा रहे हो बिना पूछे? तो उन्होंने कहा कि मैं तो राजमहल में जा रहा हूँ। किस लिए जा रहे हो? तो बोले चोरी करने जा रहा हूँ। अब कोई व्यक्ति चोर जो है बता के तो जाएगा नहीं कि मैं हम चोरी करने जा रहे हैं। तो अरे बोले ये तो ऐसे कह रहा, चोरी करने थोड़ी जाएगा, जो चोर होगा तो बता के क्यों जाएगा कि हम चोरी करने जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है जाओ जाओ। अगले दूसरी ड्यूटी में जैसे गए तो वहाँ पर सेवादारों ने रोक दिया, बोले कहाँ जा रहे हैं? तो उसने कहा हम चोरी करने जा रहे हैं। तो उनको भी लगा कि ये चोरी करने तो नहीं जा रहा होगा, क्योंकि जब बता के चोरी करने थोड़ी कोई जाता है। तो उन्होंने भी छोड़ दिया। तीसरी जगह जैसे गए तो वहाँ भी यही उन्होंने जवाब दिया कि मैं चोरी करने जा रहा हूँ। तो बोले ठीक है। अब वो जब जहाँ राजा रानी सोते थे उस महल में अंदर वहीं ठाकुर जी का मंदिर था और ठाकुर जी के जो वस्त्र आभूषण थे, बड़े बहुमूल्य रत्न थे, वो सब उनकी चोरी करके एक पीताम्बर में बांध करके उसने रख लिया और रख करके बस गांठ लगा के रख लिया और बस ले करके आनी था कि उसको बड़ी तेज़ भूख लगी और उसने सोचा कि कुछ खा लें। तो देखा तो किचन में बड़ा सुंदर स्वादिष्ट हलवा बना रखा था। तो माताओं को कई बार बड़े स्वादिष्ट व्यंजन बनाती है, एक मीठा हलवा भी है, नमक वाला भी है। तो नमकीन हलवा बना हुआ था, तो उसको देखा तो उन्होंने खाया, उसमें नमक था। स्वाद में तो बड़ा अच्छा लगा खाने में, पर एक बार उन्होंने गुरु ने उनसे शर्त रखी थी कि देखो जिसका नमक खाना उसके साथ कभी नमक हरामी नहीं करना। तो उन्होंने कहा कि मैंने राजा का नमक खाया है और मैं इनके साथ में ऐसा कैसे कर सकता हूँ। तो विचार बदल गया। तो उन्होंने जो वस्त्र आभूषण जो भगवान के ठाकुर जी के चोरी करके ले जाने के लिए रखे थे बांध के, वो उसमें वहीं पीताम्बर को छोड़ करके वो बाहर निकल आया। अब जब दूसरे दिन जैसे राजा साहब को पता चला तो दूसरे दिन रात दरबार में सबको उपस्थित होने के लिए बुलाया गया। राजा ने कहा कि जितने हमारे राज्य में सेवादार हैं और जो भी हैं सबको उपस्थित होने की सूचना दी जाए। सब लोग उपस्थित हो गए। राजा ने कहा कि देखो हमें पता है कि महल में कोई चोर घुसा था चोरी करने के लिए,
लेकिन उसने सामान बांध लिया पीताम्बर में चोरी की, लेकिन सब कुछ बांध के रखने के बाद भी वह चोरी करके नहीं ले गया। और हमें यह जानना चाहते हैं कि वह आखिर चोर कौन है, जो ये चोरी करने जा कर के भी और फिर चोरी नहीं किया, वो वापस ऐसे चला आया। तो यदि वह सामने आए तो हम अपनी शर्त के अनुसार उनको इनाम देंगे। चोर सामने आया तो जैसे राजा ने कहा कि अच्छा तुम ही चोर हो, तो उसने कहा सरकार मैं ही चोरी करने गया था। अच्छा क्या प्रमाण है? तो बोले आपके जो पहरेदार हैं वो प्रमाण है, उन्होंने देखा था। बुलाया गया पहरेदारों को, तो पहरेदारों ने कहा कि हाँ साहब यही चोरी करने तो आया था, लेकिन ये कह रहा था कि हम महल में चोरी करने के लिए जा रहे हैं। तो हमने सोचा कि कोई चोर चोरी करने के लिए जाएगा तो बता के तो जाएगा नहीं, तो हमने सोचा कि ये ऐसे जा रहा होगा, इसलिए हमने उसको जाने दिया। तो जब वो चला गया तो बाद में ये पता चला कि ये वही चोर है। तो राजा बड़े प्रसन्न हुए, बोले कि हाँ हम आपके जो है बड़े प्रसन्न हैं, क्योंकि आपने जो है शर्त के अनुसार हमने जो कहा था कि जो भी चोरी करने जाएगा और चोर जो है पकड़ा गया तो हम उसको अपना इनाम देंगे। तो मैं अपने शर्त के अनुसार वचनबद्ध हूँ और मैं आपको अपने राज्य का आधा राज्य और अपनी जो है बेटी का विवाह है, माने राजकुमारी का विवाह है, आपके साथ करने को तैयार हूँ। लेकिन मेरी एक और शर्त थी। क्या? बोले आपको पहले 15 दिन भगवान का भजन करना पड़ेगा। हाँ बोले ठीक है, आपके शर्त के अनुसार वो चोर था, उसने कहा ठीक है। और वह 15 दिन भगवान का भजन करने के लिए गया और 15 दिन उसने बहुत अच्छे से भगवान का भजन किया। मन से जब भगवान का भजन किया तो उसका मन जो है परम पवित्र हो गया। जो वासनाएं थीं, जो बेकार थे जीवन की, वो सब निकल गए। अब उसकी जब 15 दिन पूरे हुए तो उसकी शर्त के अनुसार उसको बुलाया गया कि भाई आपके 15 दिन हो गए हैं, अब आप विवाह करने के अनुसार जो शर्त रखी थी वो विवाह करिए आप। तो उसने कहा कि महाराज मैं विवाह तो कर लूँ, लेकिन अब मेरी विवाह की इच्छा नहीं। क्यों? बोले मेरा विचार इसलिए बदल गया क्योंकि जो राजा भगवान के 15 दिन भजन करने से जो राजा अपने राज्य की आधी संपत्ति दान कर सकता है, अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर सकता है, तो अगर 15 दिन के भजन से यह हमें लाभ हो सकता है, तो अगर हम भगवान का जीवन भर भगवान का भजन करें तो हमें कितना लाभ नहीं मिलेगा। तो हमारे जो राम कथा जो प्रकल्प है उसमें एक ये है कि यहाँ घर घर श्री राम कथा कथा का जो है उद्देश्य है कि घर घर भगवान श्री रामचरितमानस की कथा हर जन जन ये पहुँचाई जाए, क्योंकि इस कथा से जीवन को जो है परिवर्तन किया जा सकता है। जो व्यक्ति जो है अपने सद्मार्ग में आना चाहते हैं उनके लिए यह है कि भगवान की अमृतमयी वाणी, जैसे श्री गंगा मैया का प्रागट्य हुआ, ऐसे श्री राम कथा गंगा का जो है प्रभाव है। गंगा माता तो जहाँ जहाँ जिस जिस स्थान से जाती हैं वहीं वहीं पवित्र करती हैं, लेकिन श्री राम कथा रूपी गंगा ऐसी है जो घर घर में जा कर के, हर घर में जा कर के ये जीवन को परिवर्तन करेगी, पवित्र करेगी, तन मन धन जीवन से परिपूर्ण कर देगी। इसलिए भगवान की कथा का एक प्रकल्प है कि आप सब लोग श्री घर घर राम कथा प्रकल्प से जुड़ कर के और उस जीवन का अलभ्य लाभ प्राप्त करें। इसमें और भी उद्देश्य हैं जो संतजन गौ सेवा इत्यादि प्रकल्पों में जुड़े हुए हैं, और वह भी हम कार्य प्रयासरत हैं कि उसको और आगे बढ़ाया जाए। और आप सब लोगों के सहयोग से आप सब लोग अगर चाहेंगे उस कथा के माध्यम से जुड़ेंगे तो इसमें हमें भी और प्रयास हमारा और बढ़ेगा
और उसमें सफलता प्राप्त करेंगे। इस उद्देश्य के साथ हम इस कथा को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं कि सब लोग भगवत भक्ति से और भगवान नाम से और अच्छे जीवन की कल्पना करें और भगवान की कथा का श्रवण लाभ ले पाएँ सब लोग। इसलिए हम इस कथा को आगे प्रचार प्रसार सनातन धर्म की उसको शाखा को बढ़ाना चाहते हैं। यही उद्देश्य है हमारे कथा का। बोलिए जय श्री कृष्ण। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें।